डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी राजगोपाल जी, मोतीलाल वोहरा जी, उपस्थित अतिथिगण, भाइयों बहनों, इस समारोह में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मुझे खुशी है कि राजगोपाल जी भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार पाने वाले विशिष्ट लोगों की सूची में शामिल हो गए। मैं उन्हें बधाई देती हूँ। दक्षिण भारत के दूरदराज इलाके से आने वाले राजगोपाल जी ने कार्यकर्ताओं का एक ऐसा देशव्यापी मंत्र तैयार किया है जो शोषित और वंचित तबके के लोगों के हकों के लिए लड़ रहे हैं। भूमि संबंधी राष्ट्रीय बहस पर राजगोपाल जी का जो प्रभाव रहा है उसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आखिरकार जमीन ही ग्रामीण भारत के जीवन का केंद्र है। जमीन करोड़ों परिवारों की सामाजिक सुरक्षा का आधार है और आज भी भूमिहीन होने ही गरीबी की सबसे बड़ी वजह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार उस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने देश की अखंडता के मूल्य और आदर्शों को बढ़ावा दिया है। इंदिरा जी के लिए देश की अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं था और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस पवित्र उद्देश्य के लिए लगा दिया। इंदिरा जी देश की विविधताओं को गहराई से समझती थी और वह उनके लिए सतर्क थी। वह न सिर्फ हमारी समृद्ध रंगरूप विविधताओं को सैद्धांतिक मूल्य मानती थी बल्कि इसकी रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहती थी। आज हमारी यह विरासत खतरे में है। ये बहुत दुख की बात है कि जिस विविधता ने हमें पहचान दी है और जिसने हमें दुनिया में अनोखा बनाया है, आज कुछ खास विचारधारा वाले संगठन और लोग उसका दुरुपयोग भारत के लोगों को आपस में बांटने के लिए कर रहे हैं। आज देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। आजकल हिंसा, संकीर्णता और नफरत से प्रेरित जो घटनाएं घट रही हैं, वे अचानक से नहीं हो रही। वे बिना सोच समझ के नहीं हो रही। ये एक सोची समझी चाल है, लेकिन ऐसी क्रूर और खतरनाक चालें सफल नहीं होंगी। भारत की जनता उन खतरनाक ताकतों को जो इनके पीछे हैं उन्हें कभी भी सफल नहीं होने देगी। राज्यपाल जी ने समाज के कमजोर तबके के बीच में रहकर काम किया। कमजोर तबके के लोगों के कल्याण और सुरक्षा में इंदिरा जी का अटूट विश्वास था। गरीब लोगों के साथ उन्होंने खुद को बहुत ही संवेदनशील ढंग से जोड़ा। वह इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि गरीबों को मजबूत बनाए बिना, कमजोर वर्गों को सशक्त बनाए बिना देश
खुशहाल नहीं हो सकता, सही मायने में देश की एकता नहीं बन सकती। उन्होंने इस लक्ष्य की ओर बिना थके लगातार संघर्ष किया। इसी कारण आज भी देशवासी इंदिरा जी को उनके द्वारा किए कार्यों के लिए याद करते हैं। इंदिरा जी निश्चित तौर पर ऐसा मानती थी कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में भारतीय राज्य की नीतियां मुख्य साधन होने चाहिए। भारत जैसे देश में सार्वजनिक तंत्र ही जनता के संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज उनकी भूमिका कम होती जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी भी ऐसी मानती थी कि पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं न सिर्फ रोजगार बल्कि यह क्षेत्रीय असमानता को दूर करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के प्रभावशाली साधन भी थे। निश्चित ही हमें सार्वजनिक तंत्र को मजबूत और अधिक क्रियाशील बनाना होगा ताकि सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरी किया जाए। लेकिन सार्वजनिक तंत्र को बंद करने की बात सोचना भी हमारे समाज की जरूरतों के हिसाब से बहुत गलत होगा। दूसरी ओर इस बात का महत्व लगातार बढ़ रहा है कि जरूरतमंद लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खासकर रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए सरकारी क्षेत्रों की पहुंच और गुणवत्ता बढ़े। आर्थिक क्षेत्र में भारत ने कई सालों में बहुत तरक्की की है। इससे हमारी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर एक नागरिक की महिमा, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो इंदिरा जी का जीवन भर उद्देश्य था, अभी भी बाकी है। साथियों, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक असंतुलन या फिर सांप्रदायिक तनाव साथ साथ नहीं चल सकते। अगर समाज के ढांचे को तोड़ा जाता है या उससे नुकसान पहुंचाया जाता है तो आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और लाभ का सही बंटवारा होना असंभव है। पूर्वाग्रह और घृणा का माहौल, जिसे आजकल जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे माहौल में देश का विकास नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता जाएगा तो हमारे देश की अखंडता की वह बुनियाद हिल जाएगी जिसके लिए इंदिरा जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और शहादत दी। अगर इंदिरा जी आज हमारे बीच होती तो हमसे यह उम्मीद करती कि हम इन आदर्शों के लिए खड़े हो और लड़े, और हम सब इस लड़ाई के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे।